एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए प्रीवियस ईयर मॉक को आज हम देने वाले हैं, जो कि 21 जुलाई 2023 का शिफ्ट थर्ड है, जिसमें लगभग 63,000 बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो उसे ही आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। और जो मैंने प्रीवियस मॉक जो दिया था वो 21 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4 दिया था। अब यहाँ पे 21 जुलाई शिफ्ट थर्ड में दे रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल था और ये आपको हर जगह मिल भी सकता है, जितने भी आपके मॉक टेस्ट देने वाले एप्लीकेशन है वहां आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। तो रेडी करें यहाँ पर। सबसे पहले डी बीच में आ रहा है यहाँ पर उठ के, तो ये स्टार बीच में आना चाहिए, ठीक है। पी उठ के कहाँ जा रहा है, थर्ड पर कोना मारा, तो ये जो एफ उठ के कोना मारना चाहिए, एफ उठ के ये तीन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो उठ के कहाँ आ गया, ये थर्ड पर यहाँ आ गया, ये डी उठ के कहाँ कोना में आएगा, तो इस सब में भी ऐसा आ रहा है। फिर जेड उठ के कहाँ जा रहा है, जेड उठ के यहाँ पे जेड गैप हो रहा है, यानी कि जो पी होगा वो पी गैप होना चाहिए। पी यहाँ गैप, पी यहाँ, तो पी यहाँ पे गैप हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि करेक्ट मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज होगा तो ये ट्रायंगल ऐसा है तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, बाकी ये दोनों ऐसे तो रहेगा ही रहेगा। बाकी कोई पॉसिबल आंसर है नहीं इसका, क्योंकि मिरर इमेज पूछ रहा है, ठीक है। अब बोलता है एच एन, ये तो हम इसको एबीसीडी हम लिख ही लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। तो एच के बाद जे आ रहा है, एच के बाद जे आ रहा है, ठीक है। पी के बाद आर आ रहा है, एस के बाद यू आ रहा है और एम के बाद ओ आ रहा है। जे के बाद एन आता है, यानी जे के बाद एन की बात करते हैं तो प्लस का 3 होता है। आर के बाद भी देखते हैं तभी प्लस का 3 होता है। यू के बाद एक्स की बात करते हैं, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, तो आंसर गलत ये होगा। उसके बाद डी एट द रेट का पूछा, सिग्निफायर क्या है, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, तो डी इज डॉटर ऑफ एन, डी इज डॉटर ऑफ एन, एंड एन एट द रेट है तो एन इज डॉटर ऑफ एच, एन इज डॉटर ऑफ एच, ठीक है। एंड का साइन ए इज हस्बैंड ऑफ बी, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। और वाई एट द रेट का मतलब है भी रिलेटेड टू एच। अरे यार व्हाट हैपेंड दिस, ये क्या हो गया भाई, ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया इसको, अचानक से सर्वर एरर दे दिया इसका। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया हुआ इसका, तो फिर से हम रिज्यूम कर लेते हैं इसे। चलो नेक्स्ट चीज का था, रेडी हो जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हो गया था, तो पूछा था वी रिलेटेड टू एच से लाना पड़ेगा। वाई के बाद वाई एट द रेट का मतलब है वाई इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज डॉटर, ठीक है, तो एफ इज डॉटर हो गई। और परसेंट का मतलब ए इज वाइफ ऑफ, तो एफ इज वाइफ ऑफ भी। तो भी का एच से क्या संबंध है, भी का एच से क्या संबंध है, ससुर हो जाएगा, यानी कि सन फादर, वाइफ फादर है ना, भी क्या है, वाइफ के पिता है। फिर यहाँ बोल रहा है कि इस नंबर को चेंज करने पे कुछ वैल्यू बन जाएगा, चेंज हो जाए। तो डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन तो होने रहा है तो वो डिवाइड करने वाले हैं नहीं, यहाँ पे डिवीजन से साइन चेंज करेंगे। तो चल थर्ड ऑप्शन ही ले लेते हैं पहले, 24 माइनस, तो माइनस अपन 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 को हम 4 कर दें, 9 को 4 भागे को मल्टीप्लाई 12, प्लस का प्लस रहने दो, 84 है, और 84 इंटू, और इंटू को भागे करते हैं, 4 को हम 9 कर देते हैं, ठीक है। तो 9 से तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 24 को 28 लिखते हैं, माइनस को डिवीजन लिखते हैं 9, 9 को उसी तरह माइनस 12, ठीक है। फिर आते हैं, देखो तो यहाँ पर 9 3 12, ये भी शायद ना हो, तो 28 लिखते हैं, सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं 28, और माइनस को माइनस 9, और डिवीजन को मल्टीप्लाई 12, ठीक है। प्लस को प्लस लिखेंगे, 84 को 84 है, इंटू को डिवीजन बाई 4, और प्लस को प्लस और 24 लिख देते हैं, प्लस का 24। हम देखते हैं तो 28 माइनस 12 9 108 होता है ना, हाँ। और 84 को कितना काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। प्लस का 24, कितना लाना, 23 लाना है, देखते हैं। 28 और 21 जोड़ देते हैं, तो 8 1 9 4 13, 2 2 4 2 7 73, और 108 से 73 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 35 आ रहा है। ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हम यूज करते हैं। 24 माइनस का मतलब माइनस का रहने दो 9, इसको क्वेश्चन को रहने देते हैं, अभी है लास्ट में सोल्व कर लेंगे, लास्ट ऑप्शन ना। एच परसेंट का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एच इज डॉटर ऑफ आई, एच इज डॉटर ऑफ आई, ठीक है। और डॉलर का साइन था ए सन ऑफ बी, तो आई इज सन ऑफ जे, आई इज सन ऑफ जे, आई इज सन ऑफ जे, एंड ए इज सन ऑफ बी, जे इज सन ऑफ के, जे इज सन ऑफ के, ठीक है, जे इज सन ऑफ के। तो हाउ एच रिलेटेड टू जे, हाउ एच रिलेटेड टू जे से कैसे संबंध, पोती का संबंध है, तो सन्स डॉटर हो गए, पोती हो गए ना, पुत्र की। एच क्या है, पुत्र की,
5 7 है, देखो 5 7 35 और 6 चौक 24 को 4 गुना, 5 7 35 को 4 गुना, 7 21 नहीं, 15 4 15 चौक 60 नहीं, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ठीक है। 15 45 90, तो 15 3 45 और 15 6 90, 8 3 24 8 6 48, 9 3 27 9 5 45, यहाँ पे 8 6 बार में आएगा ना, तो 6 का 6 बार में 6 3 18, ठीक है, आंसर हो गया। आगे है 2 6 54 करके आ रहा है, देखो 2 6 डैश 54 162 और 486, क्या बन सकता है यहाँ पर आंसर में, तो 2 का 3 गुना कर देते हैं। 54 में कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना 3 गुना करते हैं तो 5 4 3 12, 5 6 15 16, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 3 गुना किए, यहाँ भी तो यहाँ भी 3 गुना कर सकते हैं क्या, 6 3 18 18 54, हाँ तो 3 गुना हो रहा है शायद है, और इसका भी 3 गुना, ठीक है 62 आ जाएगा। फिर डब्ल्यू के बाद क्यू आता है, डब्ल्यू के बाद क्यू आता है, यानी कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। क्यू के बाद के का 5 का डिफरेंस आता है, एकदम आता है, के बाद 5 का डिफरेंस कौन होगा आंसर, ई से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अब डब्ल्यू के बाद ओ आ रहा है, डब्ल्यू के बाद कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, तो देखो कितना का डिफरेंस है, 3 7 का डिफरेंस है, आई के बाद 7 का डिफरेंस, 3 4 5 6 7, यानी ए आएगा, ई के बाद ए आएगा, आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कम आएगा, नेक्स्ट आएगा, तो ये उधर आए नीचे आए, तो ये सर्किल इधर बनेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा इधर था, ऊपर गया, ये ऐसे था, ऐसे हुआ, तो ये इधर आएगा, तो ये ट्रायंगल इधर बनेगा, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। बोल रहा किसमें एम्बेडेड है, कौन सा फिगर एम्बेडेड है, तो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पर ना, हाँ ये पार्ट दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। 6 है 22 है, तो 6 चौक 24 में घटा, 17 चौक 68 में से 4 का 6 चौक 24 24 माइनस 2, देखो 6 का 4 गुना माइनस का 2, 17 इंटू 4 माइनस का 2, तो 4 का 4 गुना माइनस का 2, 16 से 2 हो गया 14 आ जाएगा। फिर आता ए एस डी, देखो ए के बाद एस और एस के बाद डी है, तो यहाँ पे कंफर्म है, डी के बाद क्या है, एफ के बाद जी होगा, आंसर जी से स्टार्ट होगा, और ए के बाद फिर एस आ रहा है, नहीं पी क्यू आर, एस के बाद टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एस, यहाँ पे जी के बाद टी आ रहा है, अब टी के बाद डी आएगा, टी के बाद डी आएगा, टी के बाद डी आएगा, तो एक ऑप्शन यही बच रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एफ को 9 लिखा गया, फ्लाइन को 11 लिखा, पार्टी को क्या लिखेंगे, तो ए का मतलब 1 5 का, ओ का 15 11, देखते हैं सबको जोड़ते हैं। ए का मतलब 1 हो गया, बी का मतलब 2 हो गया, और ओ का मतलब 15 हो गया, डी का 22 हो गया, ई का मतलब 5 हो गया। तो 15 5 20 और 2 2 2, तो 2 1 15 10 15, 2 3 1 4 45, और भागा 9 भागे 5 बेटा का काट कितना आ गया। साइन की बात करते हैं तो पी एस का मान कितना होता है, पी क्यू आर एस, एस का मान 19 होता है, एच का मान 8 होता है, आई का मान 9 होता है, एस का मान एन का मान 14 होता है, ई का मान 5 होता है। देखते हैं तो 9 8 17, 9 8 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 9 35, बाकी का 3 3 4 5 55 है, कितने वर्ड है, 5 वर्ड है ना, तो 11 हो गया, ठीक है। पी का मान कितना होता है, पी का मान तुम्हारा होता है 16, ए का मान होता है 1, आर का मान होता है 18, टी का मान होता है 20, और वाई का मान होता है, वाई का मान हो गया 25। 6 1 7 8 1 9, 9 6 15, 15 5 20, 2 3 4 5 6 7 8 80, कितने वर्ड है, 5 वर्ड है, 16 25 80 होता है, तो 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। सम लैपटॉप्स फोन है, सम लैपटॉप्स आर फोन, सम लैपटॉप्स आर फोन्स, सम फोन्स आर कैप्सूल्स, एंड सम कैप्सूल्स आर पेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या फोन है, ये फोन है, तो अगर सम लैपटॉप्स आर कैप्सूल, सम लैपटॉप्स आर कैप्सूल हो सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। सम फोन्स आर पेन, सम फोन्स क्या पेन हो सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। सम पेन्स आर कैप्सूल, सम पेन्स आर कैप्सूल, हाँ, एंड सम पेन्स आर फोन, सम पेन्स आर फोन, सम पेन्स आर फोन्स। तो कंक्लूजन थर्ड फ्लोर तो कर रहा है, लेकिन कुछ पेन तो होगा नहीं, कुछ पेन फोन है, सम पेन्स आर फोन, तो ये अगर इधर देता तो इस दोनों में कुछ मार सकते थे, लेकिन है नहीं। 64 देखो ये कहीं ना कहीं कट रहा, 16 तो 64 16 48, 9 72, 9 27, 4 से 24 96 24 72, ये नहीं कट रहा है शायद, ये कहीं से 6 से कट रहा है। यहाँ तो 16 से 4 बार में, 16 24 से 4 बार में, 18 का 4 बार में, 16 का 3 बार में, 9 का 3 9 3 27, और 9 और यहाँ पे तुम्हारा 24 से 72। रेड को 27 लिख रहे हैं, जेब्रा को 25, रैबिट तो 216 इसका हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बस क्यूब बना दिया है सबका, ठीक है ना।
ऑल ब्लॉक्स ट्वाइस है, ऑल ब्लॉक्स क्या ट्वाइस है, ऑल ब्लॉक्स क्या ट्वाइस है, ऑल ट्वाइस बुक्स है, ऑल ट्वाइस क्या बुक्स है। तो पहले क्या है, ब्लॉक्स यहाँ है एंड यहाँ पे बुक्स यहाँ लिखा है, उसके ऑल बुक्स आर स्टोरेज, ऑल बुक्स क्या स्टोरेज है, सब अंदर बन गया, ठीक है। सम ट्वाइस आर ब्लॉक्स सम ट्वाइस क्या ब्लॉक्स है, सम ट्वाइस ब्लॉक्स है हाँ, सम ब्लॉक्स आर बुक, सम ब्लॉक्स क्या है, सम ब्लॉक्स आर बुक है हाँ, एंड सम स्टोरेज आर ट्वाइस, सम स्टोरेज आर ट्वाइस हाँ। तो बहुत ऑल कंक्लूजन फॉलो कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आज के दिन फ्राइडे है तो 72 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से 2 दिन बढ़ा दो तो सिर्फ फ्राइडे है, सैटरडे संडे हो जाएगा इसका आंसर। इस 4 का 33 है तो 4 का 33 है, 8 का 56 है, तो क्या लग सकता है, तो क्या लग सकता है अगर हम बोलेंगे 4 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 का आधा 2 होता है और उसमें प्लस 1 कर दिया। उसी प्रकार 8 का क्यूब 512 होता है, 500 भागा तो 26 दूनी 52, 26 में 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12 प्लस 1, वही लग ही रहा था, आंसर से लग रहा था। अब 109 है तो 108 कर दो, नहीं ऐसा तो कहानी नहीं बना, अब ये कहानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर करके 4 चौक 16 इंटू 2 प्लस 1, 8 का 8, 8 8 64 और 64 दूनी 128 ही तो होता है ना, तो 64 8 8 64 और 64 को फिर 4 से गुना कर दो, यानी कि 4 चौक 16 तो 64, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 चौक 16 नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है। 4 को 8 बार में काट के प्लस 1 बच गया, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 12 9 108 और 6 से करेंगे, 6 कम 6, अगर हम अगर इसका दिमाग लगा रहे हैं कि एक रिमाइंडर बच रहा था, 6 कम 6 4 9 8 से 48, यानी कि अगर वो देख रहा है उससे आप देखिए 6 सही होगा कि एक रिमाइंडर बच रहा सब में है, एक रिमाइंडर बचा तो उसके आप सही है, तो 7 कम 7 39, ठीक है, ये मार देते हैं। फिर पूछता है कि इसका मिरर इमेज पूछेगा, राइट साइड में रखने पर क्या बनेगा, ये वाला पार्ट है ना, ये तो इधर ही बनेगा, लेकिन ये अंदर है तो अंदर रहेगा, और ये बाहर है तो ये बाहर रहेगा, ठीक है। डॉलर तो डॉलर एट द रेट ये हो जाएगा। उसके बाद और कोई आंसर आ सकता है क्या, ये देख सकते हैं हम, ये अंदर है, ठीक है, ये नीचे, ये बाहर है, इसमें देखो तो ये भी सही है। गड़बड़ कहाँ देखने, दोनों में डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, इस दोनों में डिफरेंस, अच्छा ये अंदर में, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर, इसलिए गलत हो जाता है आंसर है, बाकी तो सब सही जा रहा है। ठीक है, ताकि सही है। इसके बाद यहाँ पे 4 11 137 है, तो हम बोलते हैं 4 11 137 है, 7 1 8 नहीं, 11 4 15, 12 3 15, 11 4 15, 12 3 15, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। 11 का अगर हम 11 का स्क्वायर 121 कर देते हैं और 4 का स्क्वायर 16 कर देते हैं, जोड़ देंगे तो 137 आ जाएगा ना, हाँ। 12 का स्क्वायर 144 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 से 13 एकदम सही है। 8 8 64, 7 से 49, देखो तो हो सकता है क्या, 9 से 13 और 7 4 11 113, एकदम सही। क्या पूछ रहा, नोट सेम पूछा, नोट सेम पूछा, ध्यान रखना होगा। 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, तो 9 6 15 आ सकता है, 10 6 16 एकदम आएगा 365, 9 का स्क्वायर 121 181 1 2 8 2 10 2 से 2, ये भी आ रहा है, तो 4 6 16 3 3 9 कभी पॉसिबल ही नहीं, ऑप्शन से देखते समझ में आ जाता। मेरा इमेज पूछ रहा है इसका है, ठीक है, तो इसको जाएगा तो ऊपर ही बनेगा और ये नीचे क्या रहेगा, और ये ऐसे तो ऐसे बनेगा, आंसर ये हो जाएगा। वो ऑल प्लेट्स बाउल है, ऑल प्लेट्स बाउल है, नो बाउल इज अ ग्लास, नो बाउल इज अ ग्लास, ठीक है। सम ग्लास और वेसल, सम ग्लास का वेसल्स है, तो सम ग्लास और प्लेट है, सम ग्लास और प्लेट है या नहीं कह सकते, सम ग्लास और प्लेट नहीं, सम बाउल्स और प्लेट, सम बाउल्स और प्लेट है हाँ, एंड सम वेसल्स और बाउल, सम वेसल्स और बाउल हो सकते हैं पर कह नहीं सकते हैं, कंक्लूजन टू फॉलो खाली कर पा रहा है। एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ रहे हैं, ये वाला, अच्छा इसको लास्ट में कर लेंगे। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज 1896 में हुआ था ना, हाँ। इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर रमजान होली, ये फर्स्ट मंथ है हम लोग का, अच्छा रमजान पूछ रहा है, हाँ। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, कोई समझ बता सकते हैं, जगह तो में अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो अगर हम बोलेंगे तो 9th हो सकता है कि देखो ईद हो गया, पहले रमजान आ गया, रमजान के बाद ईद हो गया, ईद के बाद बकरीद हो गया, और बकरीद जो हमारा लास्ट महीना होता है ना, तो 9 10 11, तो 9th हो सकता है, 6 7 तो आएगा, 9th हो ही सकता है, ऐसा मुझे लगता है। राधे राधे श्याम बारले 2020-21 में, ऐसा देखो बारले है ना, तो पंथी डांस एवं सतनामी कम्युनिटी बोर्ड, तो बरले कहीं पढ़ रहे बिहार से है, बट नहीं मालूम, छोड़ देते हैं। पद्मश्री अवार्ड दर्शन झावेरी किससे संबंध, झावेरी सिस्टम मणिपुरी है, झावेरी सिस्टम मणिपुरी से संबंधित है। दर्शन झावेरी इज डांसर ऑफ
मणिपुरी। घाघरी सिस्टर किससे थी? मणिपुरी से थी कि सतारिया से थी? मणिपुरी से थी ना, हाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग सार्क एग्रीमेंट हुआ? विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेड एग्रीमेंट एम टू स्टैंड सार्क? हाँ, शार्क की बात, साउथ एशियन, साउथ अमेरिका, या साउथ अफ्रीका होता है, नॉर्थ अमेरिका होता है, साउथ अमेरिका साफ्टा होता है, APTA और LAIA। तो साफ्टा किसके लिए? साफ्टा, नाफ्टा, बाफ्टा ऐसे करके आता है ना। अगर साउथ एशियन बोल रहा तो ये सही हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीकन हमको लगता है साफ्टा है, नाफ्टा तुम्हारा नॉर्थ अमेरिकन होता है। एक कॉन्फ्यूजन तो है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसिन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कल्चर के बारे में बोलता है? आर्टिकल 48 का ए होता है ना। आर्टिकल 51 का तो नहीं है, आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टैंड टू वैल्यू प्रिजर्व? तो आर्टिकल 48 यही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि नंदा डायनेस्टी को खत्म कर दिया था विद द हेल्प ऑफ, भाई किसकी मदद से? विष्णुगुप्ता। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की मदद से गणगत के राज, जिसको हम बोलते हैं विष्णुगुप्ता, इसका नाम था चाणक्य बोलते थे। दिसंबर 2021 में, ये तो भाई जानकारी है नहीं, लेकिन अगर पकड़ेंगे यहाँ पर ना तो बोला बैडमिंटन प्लेयर है इंडियन मेल सेटलर टू प्ले इन फाइनल ऑफ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो दो ही चिराग शेट्टी ही आ सकता है, साई प्रीनाथ टाइगर, लेकिन चिराग शेट्टी जो है ना डबल में खेलता है। चिराग से सात्विक राज करके जो होता है शायद है, छोड़ ही देते हैं। केरला क्या बोला? फीमेल, ठीक है, केरला का सबसे अच्छा होगा, 1084 मारेंगे, 1 का बी होगा ही, 1 का बी सब में ऑप्शन में है। हरियाणा का सबसे कम है, हरियाणा का 4 का डी होना चाहिए, तो 1 का बी और 4 का डी, 1 का बी 4 का डी 2 ऑप्शन में है। पुडुचेरी भी अच्छा थोड़ा सा है, पुडुचेरी भी थोड़ा सा अच्छा है, तो 2 का ए मार सकते हैं, 2 का ए दे सकते हैं क्या? 1 का बी और 3 का डी दे सकते हैं, 3 का सी दे सकते हैं, सॉरी 3 का सी दे सकते हैं, तो 1 का बी, 2 का 3 का सी, 4 का डी ऐसा दे सकते हैं। तो का है ऑल इंडिया फॉरवर्ड बुक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका इस्तेमाल किया था, कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? 2022 में, 2014 में स्टार्ट हुआ, 2022 में कंप्लीट, 2014, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8वां कंप्लीट किया, 8 साल कंप्लीट कर लिया था आपने। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट RBI को कहते हैं, तो हम इसको मालूम है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कॉल्ड कैल्कोजेन्स? चैल्को का मतलब होता है चैल्को का मतलब होता है पीतल, ब्रोंज के बारे में कहता है। चैल्कोगेन, चैल्कोजेन्स किससे कहते हैं? चैल्को, कैल्कोजेन्स बोलते हैं, कैल्कोजेन्स बोलना, जो बोलना चोकोजेन यहाँ बोला, चोकोजेन, चैल्कोजेन्स यहाँ है। ग्रुप 18 को तो नहीं कहेंगे। ग्रुप 17 कहलाता है तुम्हारा, देखो ग्रुप 17 क्या कहलाता है? ग्रुप 17 कहलाता है वो तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को इस चैल्कोजेंस तो नहीं कहते हैं, कंफर्म हमें। और ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन, और अल्कली करके आता है तो ग्रुप 16 ही हो सकता है, ठीक है ना। कॉपर इसमें शायद आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड मेक 55 से 80% ऑलिव ऑयल, मेकिंग इट गुड चॉइस फॉर मेकिंग कुकिंग मेथड? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई जानकारी है ही नहीं इसमें। What is an instrument that sends pulses of electromagnetic energy into atmosphere to detect rainfall? Determine its speed and intensity, identify the precipitation, जैसे रेन फ्लो इतना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो पल्सेस भेजता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और पायरोनोमीटर तो होगा नहीं, तो इसको 2D सोनिक एनोमोमीटर हवा नापने के लिए होता है। डॉपलर वेदर रडार, डॉपलर जो होता है वो हो सकता है बताता हो, कि डॉपलर बताता है ना, तो हो सकता है डॉपलर हो जाए, तुक्का मार देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कौन सी बात सही है? मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बात गलत है, कैसे नहीं हो सकता है? तो ये गलत कर देते हैं, सब बेसिकली सही हो जाएगा। क्यों बोला? मिनिस्टर जो है ना, कोई मंत्री पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर ना हो सकता है। मिनिस्टर, अच्छा मिनिस्टर बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला। द मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मिनिस्टर्स कैन बी एस्टीमेट मेंबर ऑफ कमेटी पब्लिक एंड हैव टेन्योर 2 साल, ये तो बात सही है, दो डी तो सही है, डी तो सही है, तो डी यही तो ऑप्शन में आ रहा है। मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी, मिनिस्टर्स कमेटी का मेंबर हो सकता है, भाई छोड़ ही देते हैं इसको, क्या दिमाग लगा इतना। द फेमस अरबिक स्कूल अल ब्रूनी भारत आया था किसके साथ में? तो महमूद गजनबी के साथ में आया था। When did ऑल इंडिया कांग्रेस फॉर्मुलाइज पूर्ण स्वराज? भाई 1929 के लाहौर के अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की डिमांड को। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज आल्सो नोन एज बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। फॉर द ईयर 2022 अमंग द फ्लोइंग वॉन द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड? IFFI की बात कर रहा है क्या? IFFI में पर्सनैलिटी अवार्ड है, तो रजनीकांत कहीं ना कहीं पढ़े थे, कभी चिरंजीवी पढ़े हैं, तो इसको नहीं कर सकते, छोड़ दो। इन द 15th सेंचुरी अ टेक्स्ट कॉल्ड डैश इज स्क्राइब्ड बाय पॉपुलरिटी टू लोचन कवि। लोचन कवि किसके बारे में जानकारी हैं? नहीं जानकारी है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर, लीवर के बारे में कौन सही नहीं है? ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होते हैं, ये तो होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड भी, ये बात सही है। इट्स सेक्रेट बाइल जूस, दैट इज सेक्रेटरी। बाइल जूस कहाँ होते हैं? बाइल जूस पैनक्रियास कौन सा? इट इज सिचुएटेड अपर द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। बाइल जूस, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है क्या? पैनक्रियास बाइल जूस क्रिएट करता है ना, पैनक्रियास करता है। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास। ये दोनों में कंफ्यूजन है, चलो देखते हैं। फीफा अंडर 17 कहाँ हुआ था, ये तो कोई जानकारी ही नहीं है। Whose research was fundamental in STEM modern discipline of known as surface tension? कोई जानकारी नहीं। सरफेस टेंशन पढ़े लेकिन उसके कौन खोजा नहीं बता। नर्मदा रिवर कहाँ से बनता है भाई? ये सतपुरा रेंज से होगा, अमरकंटक रेंज से होगा। अमरकंटक और सोन नदी निकलता है, दो नदी, जिसके अलावा अब नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं इंग्लिश को अब। टेक द व्हील्स, इसका मतलब क्या? लेट द व्हील टेक्स यू, लेट यू टेक द व्हील। अच्छा, पैसिव वॉइस में टेक द व्हील्स, व्हील्स के ले जाओ। टेक हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बी का इस्तेमाल तो करेंगे, फर्स्ट फॉर्म तो आना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ रहा है? तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहा है बी के साथ में, चलो ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ट्रैप बिसाइड अर्थ एटमोस्फियर, ट्रैप बिसाइड का मतलब क्या होगा? ट्रैप इनसाइड में होता है अर्थ के एटमोस्फियर में। इनकरेक्टली, अरेंजमेंट, जियोपर्डाइज, करप्शन, रिमिशन। रिमिशन की बात करते हैं, सही है ना? रिमिशन, रिमिशन करना गलत लग रहा है, रिमिशन करना, REMIS है। और जियोपर्डाइज का मतलब जियोपार्डी, जियोपार्डी का GOPARDY होता है, जियोपार्डी। तो जियोपर्डाइज गलत है, अरेंजमेंट सही है, तो करप्शन सही, रिमिशन शायद गलत है यहाँ। While driving his car, he applies brakes in time to save himself and his family from an accident. तो स्पेलिंग क्या करेक्ट करना है? स्पेलिंग बी, अच्छा ब्रेक्स, अच्छा ब्रेक होगा ना, ये ब्रेक, ब्रेक्स टूटने वाला ब्रेक है, BRAK हो गया। जार्गोन का मतलब जार्गोन, जार्गन का जरकी लगता है। स्लैंग, स्लैंग मतलब बोलने में, भरवोसनेस बहुत बोलने वाला, इलोक्वेंस अकेला बोलने वाला, फॉर्मेलिटी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इलोक्वेंस मतलब अकेला बोलने वाला। हाँ, स्लैंग का मतलब तंज कसना होता है, स्लैंग करना, स्लैंग वर्ड बोल रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो बहुत ही तीखा वर्ड बोलना। वर्बोसनेस का मतलब भर भर के बोलने वाला। इलोक्वेंस का मतलब होता है कि, इलोक्वेंस का मतलब होता है कि लास्ट में जब कोई अकेला बोलता है। और फॉर्मेलिटी का मतलब क्या? औपचारिक रूप से। जार्गोन छोड़ ही देते हैं। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. If things were not going to be normal, अगर कोई नहीं गया after the pandemic, mankind will have to accept, तो will have होगा, यहाँ पे will है, mankind, mankind। अब बताओ will जो है यहाँ have आ गया, तो have पहले आता तब ना वो मॉडल वर्ब आता है, तो यहाँ पर गलती क्या थी? ये will यहाँ सब गलती होगा। तो mankind will have to, will have, mankind will, mankind have, would be accept, mankind would to accept, mankind will to accept, will to accept। तो चलो देखते हैं क्या होगा। लेट मी बाय एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। एन एक्सपेंसिव बैग, बाई यहाँ पर आ गया, तो बाई सिंगल फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म बी का इस्तेमाल तो होना चाहिए, तो बी यहाँ भी आ रहा, बी दो जगह आ रहा है। एन एक्सेसिव बैग विल बी बॉट बाय मी फॉर माई फ्रेंड, लेट एन एक्सपेंसिव बैग बॉट फॉर मी फॉर माई फ्रेंड, होगा नहीं? चलो, योर कैरियर इज नॉट कम्प्लीटली ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। कम्प्लीटली ऑब्सोलेट मतलब खत्म हो जाना, या बहुत ही पुराना हो जाए, वैल्यू ना हो, डेड इवेंट। तो योर कैरियर इज ना मूविंग लाइक अ बॉम्ब, ना मूविंग लाइक अ बॉम्ब, धीरे धीरे चल रहा है। कम्प्लीटली ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब पुराना, एकदम एकदम पुराना। डेड इवेंट, योर कैरियर इज नाउ हैंगिंग बाय थ्रेड, नहीं, डेड इवेंट, डेड इवेंट। मूविंग लाइक अ बॉम्ब, योर कैरियर इज नाउ मूविंग लाइक अ बॉम्ब, कम्प्लीटली ऑब्सोलेट। तो कम्प्लीटली ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही जैसे कि गाड़ी बहुत पुराना हो जाता है तो कम्प्लीटली ऑब्सोलेट हो गया, हाँ, कम्प्लीटली ऑब्सोलेट कह सकते हैं। तो मूविंग लाइक अ बॉम्ब, मूविंग लाइक अ बॉम्ब बोल दे क्या? एज डेड एज अ डोरनेल, एज डेड एज अ डोरनेल, अच्छा एज डेड एज अ डोर, जैसे नाप हो गया, ठीक है। Arthur has come, Arthur has some strange ideas, but on this occasion I am inclined to agree with him। तो inclined का मतलब उसके साथ में, I am, तो बोला मीनिंग में, I am tended, ठीक है, I am tended to agree with him, मैं इसके साथ में झुका हूँ उसको मानने के लिए, ठीक है। वाटर गिव itself away, वाटर गिव इट्स away for our culture and other uses, वाटर के बारे में कह रहा। Unconditional giving is a natural principle and evident everywhere in nature which gives solid liquid minerals,
Trees give flowers, fruits, and wood. Water gives itself away for our another uses. Giving suits an individual with vibration and joy. Unconditional giving with natural prices. सी से अगर होगा तो चलो देखते हैं क्या है. During the wedding ceremony, the bride seemed even quieter and more diffident than usual. तो appropriate meaning. Bride seeming even quieter and more diffident. More diffident का मतलब होता है lack of confidence. And more diffident than usual. आमतौर पर see due to lack of, तो मतलब showing lack of interest नहीं, lack of confidence होना, क्योंकि जब शांत है तो उसमें confidence ना हो तभी तो कुछ शांत होता ना. While he saw the bear, he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to a safe place. While he saw the bear, when he saw the bear, he ran to, ठीक है. फिर बोलता है one word, capable or adapted for turning easily from one to another of various tasks, fields of endeavor and able to do many things, जो बहुत कुछ कर सकता है. ठीक है. टर्न कोट टैलेंटेड बोल सकते हैं, कैपेबल और एडेप्टेड फॉर टर्निंग इजिली फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस टास्क, फिट्स ऑफ एंडिवर एंड एबल टू डू मेनी थिंग्स, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं उसको. टर्न कोट हो सकता है क्या, फ्लेक्सिबल. वर्सटाइल का सब तो मतलब एक ही निकला. वर्सटाइल का मतलब बहुत काम को करना, लेकिन फील्ड्स ऑफ एंडिवर के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे तो टर्न कोट हो सकता है. और बोलता कि एक चीज से दूसरी चीज में आसानी से जाना, इजिली फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस टास्क को फ्लेक्सिबल देते हैं. देयर आर डेफिनेट वीकनेस ऑफ देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट. तो देयर आर वैग्यू का डेफिनेट मतलब पक्का, वैग्यू मतलब बहुत ही उलझा हुआ है ना. कौन सा पार्ट में गलती है. दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक because we have been used to spend a lot on guests. होगा to spend होना चाहिए यहाँ पर, to spending a lot on guests, a lot because we have to this. तो ये गड़बड़ है. एक वर्ड यहाँ पे गड़बड़ सेट कर रहे हैं हम. कौन सा, ये वाला will have to accept the new. तो ये हो, if things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. If things were not going to be normal, if things were not to be going normal after the pandemic के बाद अगर अच्छा नहीं गया, if things are not going, अगर यहाँ पे words हो गए not going to be normal, mankind will have to accept the new normal. Mankind will have to accept. Mankind can have to accept. Mankind will be होना चाहिए. will be जैसे यहाँ पे है ना, जैसे will be यहाँ पे will be लगा ना, will be most. चलो देखते हैं क्या होगा. वहां पे गड़बड़ कर ही रहे हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको नेगेटिव चल जाएगा हमको लग रहा है. जैसे ये the family has visit many parts. तो the family के बाद पक्का family है. फैमिली को जब हम कलेक्टिव नाउन बना दिए ना उसको, तो यहाँ पे हैज तो हैज ही होना चाहिए था. the family has visited many parts of Europe when the man was working with international education. तो family had हो जाएगा, the family had visited, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, had visited हो जाएगा. चलो देखते हैं. I am more powerful than what they expected. तो इसको बोलता है करेक्ट इडियम, I am more powerful than that what they expected. मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ जो सोचते हैं. Casting place before swine. Now, cutting a cloth. Damsel in the coat of Tartar. But this one, my business partner thought that I would simply accept a peer setting, but they will soon realize that I am more powerful than what they expected. Damsel in distress. Cutting a cloth, casting place before swine. नहीं. Damsel in distress होगा या the coat of Tartar. उसको जल्दी पता चल गया कि वो उससे खतरनाक है. तो मार देते हैं. ए और बी में कंफ्यूजन है. दिस इज सच राउडी क्लासरूम. तो राउडी का मतलब होता है नॉइजी, राउडी बहुत खतरनाक. डिसऑर्डरली, नॉइजी बहुत चिल्ला-चिल्ली. चैटरिंग, दिस इज ए सच अ कंप्लेंट क्लासरूम. राउडी मतलब राउडी बहुत चिल्ला-चिल्ली का, नॉइजी हो गया. डिसऑर्डरली भी होगा. चैटरिंग तो कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट करना, तो कंप्लेंट क्लासरूम. चैटरिंग में बातचीत करने वाला. देखते हैं. सी विल प्रोबेबली कम टू नाइट फॉर अ पार्टी. सी विल प्रोबेबली यानी कि पॉसिबली, सी विल पॉसिबली कम. एंटोनिम पूछा. अच्छा, प्रोबेबली कंफर्म हो गया, एपरेंटली कंफर्म है. डेफिनेटली होगा कि डेफिनेटली हो जाएगा यहाँ पे. तो फेयर्स का मतलब क्या, फर्स्ट. फेयर्स के आप लोग फेयर्स. फेनेटिक यानी कि फेनेटिक मतलब कट्टर होना. एग्रेसिव, एग्रेसिव जो है गुस्सा. प्राउड, जेंटल. तो इसका सिनोनिम पूछा फर्स्ट का,
जेंटल, ठीक है देखते हैं। आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, आई वेंट ऑन, आई वेंट ऑन स्टिलली ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रोट 2 or 3 novels विदाउट फीलिंग दैट आई हैव मेड। आई वेंट ऑन, मैं गया था, आई वेंट प्लेफुली, आई वेंट ऑन स्ट्रीट, आई वेंट ऑन, आई वेंट ऑन एम्बिगुअसली तो होगा नहीं, तो आई एम स्टडी ट्राइंग टू फाइंड आउट कैसे होगा, बट आई रोट 2 or 3 novels विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड बेयरली प्रोग्रेस। बट आई रोट 2 or 3 novels, मैंने लिखा विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड much progress, that I have, but I wrote 2 or 3 novels without feeling that feelings that I had made that I have made much no sooner progress, much barely progress, but it was not until I wrote then form that I suddenly felt that artisans full of this that I suddenly felt that artisans full. So it was not until I wrote Athens form that I suddenly felt that artisan's full control on his implement, artisan's full rigidity of his implement, control of his implements. When Athens from first appeared, I was severely criticized by the reviewers, by severely बहुत ज़्यादा मिला, and for what was considered clumsy structure of the tale. I had pondered long on the structure, had felt its peculiar difficulties and possible awkwardness, but could think of no alternative which would serve as the communication. देखते हैं, अब ये हमको लगता है पैराग्राफ गलती होगा, आई होप ऐसा लग रहा है मुझे। चलो यहाँ बोला कि पता वैल्यू क्या होगा, तो 1 + p 1 - p, तो इसको बोल सकते हैं क्या 1 स्क्वायर, क्या होगा 1 - p का स्क्वायर, 1 - p का स्क्वायर है, फिर प्लस p तो p पे पावर 4 हो गया, फिर p पे पावर 8 हो जाएगा, p पे पावर 16 हो जाएगा, p पे पावर 16 है तो p पे पावर 32 हो जाएगा, तो 1 - p पे पावर 32, फिर यहाँ पे -1 है, तो 1 से 1 चला गया, -p पे पावर 32 का सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, S1 S2 दो स्टेशन है जो 95 किलोमीटर दूर पर है। एक ट्रेन S1 स्टार्ट होता है 4 बजे, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, दो स्टेशन है, दोनों मान के चलते P और Q डिस्टेंस पे 195 किलोमीटर का है। एक ट्रेन 4 बजे शुरू होता है और S2 पे चलता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से। अंदर ट्रेन जो स्टार्ट होता है S2 5 बजे वहां से स्टार्ट होता है, तो बताओ मूव टुवर्ड S1 एड्रेस 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 65 किलोमीटर तो चला गया होगा, तो बचा कितना, 130, 130 किलोमीटर बचा हुआ है, तो बताओ किस समय में तो आपस में मिलेंगे, तो दोनों का स्पीड जोड़ दो, तो 6 3 9 और 9 तो 10 100, तो 1 13, तो 13 मतलब 13/60 कर दें, तो 13 से 78 हो गया, यानी कि 1 घंटा 18 मिनट के बाद फिर मिल जाएगा, तो 6 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। दो कोड कह रहा है ए बी और सी डी, दो कोड है ए बी और सी डी, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सर्किल पर, ठीक है, ए बी यहाँ कटा, सी डी यहाँ कटा, या सी और डी यहाँ कट गया, जो बोलना है, कटता पॉइंट पी पर। अगर बोलता एपी का मान 12 है और ए बी का मान 20 है तो ये 8 हो जाएगा, सीपी का मान 16 है तो सी डी का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे 12 × 8 = 60 इंटू जो भी बचा एक्स मान लेते हैं, तो 8 × 16 ये 6 आ गया, तो 16 6 22 इसका सही आंसर हो जाएगा, सीडी का मान 22 हो जाएगा। 15 स्टूडेंट्स है क्लास में, एवरेज वेट 40 kg है, जब एक स्टूडेंट छोड़ता है एवरेज वेट घट जाता है, यानी कि एक बच्चा छोड़ने पर एवरेज वेट कितना घट जाता है, इतना घट जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, तो 15 बच्चा था, तो 15 बच्चा में कितना बच्चा बचा, 14 बच्चा बचा, तो 14 बचा, तो सिंपल सा बेसिक यार 15 तो 600 हो गया, और 39.5 को हम लिखते हैं 39.5 × 14 कर देंगे, तो 5 × 20, 9 × 36, 2 × 38, 4 × 12, 3 15, ठीक है, 5 × 5, 9 × 9, 3 × 3, 8 5 13, बाकी के 1 9 9 10 5 15, 3 4 5, 553, और 553 में 7 जोड़ देंगे, 47 kg इसका सही आंसर आ जाएगा। 47 kg उस बच्चा का वजन था। ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, राइट एंगल कहाँ पर, वाई पर है, तो ट्राइंगल एक्स है, वाई है और जेड है। कहता है साइन एक्स का मान 1/2 है, यानी कि 1 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा, तो कोस एक्स कोस जेड साइन एक्स साइन जेड बताओ क्या होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि साइन एक्स प्लस जेड साइड बोला निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये 90 डिग्री है। छोड़ो, हमको उतना क्या करना, तो हम बेसिक से निकालते हैं। कोस एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जब 2 ये 1 है तो कितना, ये भी 1 होगा, नहीं, तो बताओ 2 दूनी 4, ये √3 होगा, ये शायद ये है ना, ये भी √3 हो जाएगा। कह रहा है कि एक कोस एक्स की बात करते हैं तो बेस बटे हाइपोटेनस इनटू कोस जेड की बात कर रहे हैं, कोस जेड तो बेस कितना है 1/2, ठीक, प्लस
फिर जब साइन एक्स की बात कर रहे हैं, साइन एक्स का मान तुमको 1/2 दिया हुआ है ही। साइन जेड की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो सेम आ गया। तो सेम आ गया तो √3/4 प्लस √3/4, तो 2√3/4 यानी कि एक √3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। बेसिक से कर दिए। रेखा काम अकेला 16 दिन में करती है, बीना उस काम को 12 दिन में करती है। रेखा स्टार्ट करती है अल्टरनेट से, कब कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 16 और 12 का हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम 12 48, 16 48, 12 48। बोलता है पहले कौन काम? रेखा स्टार्ट करते ही काम को, तो रेखा स्टार्ट करते ही काम को, तो 7 काम होता है कितने दिन में? 2 दिन में 7 काम होता है। हमको काम करना 8 हो सकते 56 नहीं, 7 से 49 नहीं, तो 7 से 42, तो 7 से 42 काम हो गया। 42 वर्ग कितना? 12 दिन में हो गया। फिर एक दिन और जोड़ेंगे तो कितना? 45 काम हो गया। तो 45 में से 3 काम बचा है, तो कितना हो जाएगा? 13 दिन तो हो गया। 3 काम बचा है, बटे कितना? 6, 3/4, तो 13 3/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक आदमी है, x% पर एनम पर कुछ लेंथ देता है 3 साल के लिए, और x% की जगह पे 3x% देता है, सिंपल लेंथ फॉर y मोर ईयर, तो उसको बोलता है देन सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम द अर्लीस्ट टाइम, उतना तो कितना? 7 गुना हो गया। तो इंटरेस्ट हम की बात करते हैं तो p कितना होगा इसका? कुछ p मान करते हैं, रेट x% टाइम कितना? 3 साल के लिए दिया गया बटे 100। अगला बोला 7 बार इंटरेस्ट हो जाता है, फिर 7 गुना तो करेंगे, p लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 3x% हो गया है। समय कितना बोला कि y प्लस 3 हो जाएगा, कि 3 साल ज्यादा बटे 100, तो 100 से 100 चला गया, ये 3 से 3 चला गया, p से p चला गया, तो क्या बचेगा? x बचेगा, तो 7y प्लस 7 से 21, और x से x भी चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा? इतना, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 7y बराबर क्या बचेगा? तो रेशियो में दिया है क्या? 7 टाइम द अर्लियर, तो 7y इजिकल टू 21 है, 7 से 21, 3 साल शायद हम, y का मान 3 ही होना चाहिए। देखेंगे इस क्वेश्चन को फिर लास्ट में। 16 प्लस 14 ऐसा करके दिया है, बताओ वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर ले, इधर से सॉल्व कर ले, तो -16 प्लस 13, माइनस का 3, तो माइनस का 39, माइनस का 39। फिर यहाँ देखते हैं 16 के 64, 64 में 28 चला गया, 64 में 28 चला जाएगा, तो 14 और 6 हो जाएगा, 5 होगा 36 हो जाएगा, तो 36 आ गया इधर, 36 हो गया। और फिर देखो 16 प्लस 4, 6 4 10, 16 30, 30 से 15 आ गया, 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 का हो गया 3, तो 3 पर 36, 39, 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड। इस क्वेश्चन पहले छोड़ देना चाहिए, टाइम है भी तो छोड़ दो। अगर x y यहाँ पे x माइनस वाई का मान 5, x y का मान 150 है, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो हम कुछ ऐसा वैल्यू मान लेते हैं कि भाई कुछ इसका वैल्यू में आ जाता है, 50 और 3 नहीं, 6 और 5, 60 और 50 नहीं, 3, तो 150 को हम कैसे मान सकते हैं? तो 150 को ऐसा क्या वैल्यू मान ले तुम्हारा? तो 2 से 75 आ गया, और 3 से 15 आ गया, 25 या 75, और 5 से 25 आ गया, तो 5 या 15 और 5 में 10, 15 और 10 मान सकते हैं, तो 15 10 25 हो गया इसका सही आंसर। 15 10 ना, 15 और 10 तो 25 भी हो गया, 15 150 भी हो गया। फिर बोल रहा है कि वैल्यू बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 3, 1/2, 1/2 कितना? 6, और गुना कर देंगे 42, यहाँ पे 7 आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 3/2 उसको 7 इंटू, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो बचा क्या? तो 7 से 49, और 49 को 3 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 7 से 49, 3/2, 3/2 हो गया, तो 9 3 7 4 12 तो 14/2, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 73, 1/2 सही है, 3 दूनी 6 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 73 1/2 सही है, 73 1/2 सही हो जाएगा। बोलता है सर्कुलर रेस है 1600 मीटर, ए और बी फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है, सेम समय पर स्टार्ट करता है। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्रैक व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन चल रहा, 1600 मीटर है, तो सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो 1600 मीटर स्पीड कितना? 27 किलोमीटर है, 5/18 कर दो, 5/18 कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, और 5 से काटेंगे तो 5 का 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 ना, तो 320, तो 25 40/3 आ रहा है। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो 1600 मीटर और 27 में 8 जोड़ दो, 18, 5/18,
18 से 18 चल गया, 5 से कटेंगे, 5 से 320 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बस एक एक कैन टू 20% वर्क इन 4 डेज, यानी 1/5, यानी एक पूरे काम को 20 दिन में कर पाएगा। बी 33 को 10 दिन में, यानी 1/3 तो 30 दिन में कर पाएगा। बी 30 दिन में, साथ में काम करता है 9 दिन के बाद। सी आता है, ठीक है देखते हैं, बताओ क्या होगा। तो 3 और 3 अभी 7 मान सकते हैं। 3 के एफिशिएंसी, 2 के एफिशिएंसी निकल गया। दोनों ने काम किया, डेवलप टुगेदर 4.9 डेज, यानी कि 3 to 5 9 5 45 दिन तक काम किया, बचा 15 काम। फिर सी कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, यानी 6 दिन में काम करता है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 18 दिन में काम कंप्लीट किया। बी और सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% वर्क कितने दिन में करेगा। बी और सी को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4.5 का हो गया, 4.5 का काम हो गया, 75% बोल रहा है। तो 60 का 75% मतलब 3/4, यानी कि 15, 45 काम हो गया देश इतना। तो 45 से करीब 10 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू 2, बस 2 है तो हम बोलेंगे 9 + 17 - 9 × 17। तो 9 7 26 हो गया, 26 से तो कम ही आएगा आंसर, 26 से तो आंसर कम ही आएगा। तो काम के बाद डिस्काउंट पूछा है तो चलो आंसर ये हो जाएगा। फिर बोला कोस अल्फा साइन बीटा 10 है, कोस अल्फा कितना है, तो बताओ क्या होगा। हम बोलेंगे क्या, तो हम कुछ का और कुछ लिख सकते हैं क्या। कोस स्क्वायर बीटा पूछा है, कोस स्क्वायर बीटा, तो हम कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे कोस अल्फा है, तो कोस अल्फा को हम क्या, कोस अल्फा हम लिख सकते हैं कोस बीटा बराबर ये, हाँ, दो कोस बीटा बराबर ये। अगर इसी का स्क्वायर कर देते हैं, कर दो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 121 साइन स्क्वायर बीटा, हाँ, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा आ गया। तो क्या हो सकता है वैल्यू, 121 करके तो आ रहा है, और ऊपर 100 भी आ सकता है। नीचे तो 121 आ ही जाएगा, और ऊपर की बात है कि ऊपर कितना आएगा। तो 121 यहाँ आ रहा है स्क्वायर बन के। देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट में देखेंगे। फिर 3 सॉलिड मेटेरियल स्फीयर है, ठीक है, मेल्ट करके सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। तो रेडियस बोलता, रेडियस ऑफ न्यू क्या होगा, बस वॉल्यूम सब पिघला दो तीनों का। तो 4/3 कॉमन होगा, पाई भी कॉमन होगा, इससे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 का क्यूब पूछा, 1 + 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 6 2 8 और 9, 1 1 2 5 2 7 729, यानी कि तुम्हारा कितना का क्यूब होता है, ये तुम्हारा 9 का क्यूब होता है। तो 9 इसका सही आंसर आ जाएगा। 9 का क्यूब भी होगा ना, 9 में क्या चीज, ठीक है, तो 9 हो जाएगा आंसर। आगे चलते, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस, तो उसको बोलते हैं ये क्या बन के आता है, साइन 3 थीटा बन के आएगा, साइन 3 थीटा, और ये कोस 3 थीटा बन के आएगा। तो tan 3 थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा। tan 3 थीटा होगा नहीं, अब साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा ही बनेगा, ये तो मालूम है, tan थीटा ही बनेगा, और कुछ थीटा बनने वाला नहीं है, क्योंकि होता है साइन थीटा -2 साइन थीटा, ऐसा थोड़ी 2 साइन क्यूब थीटा, ऐसा तो कुछ होगा। tan थीटा ही बनना चाहिए, लेकिन लास्ट में देख लेंगे क्या बन सकता है। रीचा रीना कंप्लीट करते काम को 8 12 24 में, साथ में काम करके बताओ क्या होगा। तो भाई 24 है, तो 24 इसके एलसीएम तो आ जाएगा, और एक का एफिशिएंसी 3 होगा, एक का एफिशिएंसी 2, एक का एफिशिएंसी 1, 3 तो 5 1 6, यानी कि 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। 4 घंटा इसमें टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, यूपी इतना क्या पूछ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स 31 से 500 टोटल का है। तो बात बात टोटल नंबर इलिटरेट पीपल इन गोवा एमपी, ठीक है, गोवा एमपी में कितने इलिटरेट हैं। तो इस क्वेश्चन छोड़ो, डाटा को छोड़ देता भी है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कुलर रेडियस इतना, फाइंड द लेंथ बताना है। तो हम जानते हैं क्या, हम एक चीज जानते हैं कि एरिया का रिलेशन हाफ एल आर होता है, हाफ एल आर का रिलेशन होता है। एरिया क्या होता है 112 है, आधा कर दो, लेंथ कितना हमको नहीं पता है, रेडियस 28 दिया हुआ है, तो आर को 14 कर दिए, 14 को हम 8 बार में गुना करेंगे, 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलता है, जोन 20% मार्क्स लाता है और 10 मार्क्स से फेल होता है, यानी एक्स का 20% लाया, यानी एक्स का 20% ला के 10 नंबर से फेल हो गया, यानी 10 नंबर और तो पास कर जाता है। सेम एग्जामिनेशन जैक ने 35% मार्क्स स्कोर किया, यानी सेम एग्जाम में 35% स्कोर किया और 20 मार्क्स ज्यादा लगे पासिंग मार्क्स से, तो कितना हो जाएगा इसको, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 15x बराबर, तो ये यही 15 दूनी 30, यानी कि 200 का परसेंटेज, तो 200 हो गया ना, तो 200, तो 200 हो गया, तो 200 का 20% बटे 100, तो 0 से 0 2 दूनी 4, 50 नंबर है। छोड़ो, 30x हो गया बराबर 15x बटा 100, तो 15 दूनी 30, 200 हो गया तुम्हारा। x का मान पूरा फुल मार्क्स x का कितना हो गया, कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो 200 का 20%, 200 का 20% और प्लस का 10, 0 से 0 2 दूनी 40 प्लस 10, 50 नंबर चाहिए हमको पास करने के लिए। हाँ, तो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम, 20 मार्क्स ज्यादा लेके आ गया, 20 नंबर ज्यादा लेके आ गया, तो उधर भेजेंगे 30
और इधर आ जाएगा ये इतना, ठीक है। तो 15 का डिफरेंस हुआ ना, तो 15x बराबर कितना, 15% बराबर कितना हो गया 15% बराबर हो गया 30 नंबर, तो 5 का दूना, ठीक है। 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 200 नंबर हो गया 200 नंबर हो गया। तो फाइंड द परसेंटेज, अच्छा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम परसेंटेज है, फाइंड द परसेंटेज, तो वो 40 है, 50 नंबर चाहिए, तो 50 का बोलेंगे 50 का 200 गुना 100, तो आंसर आ गया 2 का 25% सही इसका आंसर है। 25 परसेंटेज पूछा था नहीं, ये 25% हो जाएगा ना, 25, हाँ 25% है, क्वेश्चन हम सही से नहीं पढ़ रहे थे। 8, 12, 14 का वैल्यू क्या होगा, तो 8, 12, 14 का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे 4 दुनिया 4 से 12, 2 का 7, 21 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा आसान दिया यार। एक गुड शॉपकीपर मार्क करता है गुड को इस प्रकार से कि 20% देने के बाद उसको इतना फायदा होता है, 22% डिस्काउंट दे रहा है, तो हम कह सकते हैं 11 दूनी 22, 2/11, यानी 11 का है उसको 9 बेच सकता है इतना, 20% का फायदा हो, यानी 5, 6/5 हो गया, यानी कि दो यहाँ पे 3, 2 गुना करेंगे, यहाँ पे 3 का गुना करेंगे, यानी 22:18 और 15। बोला पोस्ट प्राइस आर्टिकल 650 है, यानी कि 15 एकम 15 है ना, तो 15 से तो यहाँ देंगे देंगे, तो बोला मार्क प्राइस क्या है, 650/15 इंटू 22, ठीक है। 5 को 3 बार में गड़बड़ कर दिए क्या कुछ हम। एक शॉपकीपर मार्क करता गुड को इस प्रकार से कि 22% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 20% का फायदा होता है, 22% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 में खरीदा और 88 में बेच दिया, सॉरी 78 में बेच दिया ना, तो 50 और 39 हो गया, हाँ हाँ और 20% का फायदा यानी कि 6/5, यानी कि इसको हम देंगे, तुम कितना से 39 से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, और यहाँ पे 6 गुना कर लो, यहाँ भी 6 गुना कर लो, तो 9 5 45, 5 इंटू 39 बराबर हो गया 65, ठीक है। तो 13 3 39, 13 5 65, 5 से 5 चला गया, तो 3 रेशियो बराबर 1 आ गया, तो 1/3 कर लेते हैं, तो 50 इंटू 6/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी इसका 1000 रुपया आंसर आ गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान इतना है, तो बोला कि बता वैल्यू क्या होगा, तो बता वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इतना दिया है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि x प्लस 1/x, और इसको ले सकते हैं x माइनस 1/x, ये ले सकते हैं, बराबर 4√6 है, बराबर 4√6, तो इससे क्या मतलब हमको होगा, अगर हम इससे कोई मतलब तो है नहीं, अगर x³ माइनस 1/x³ को अगर हम ऐसे लिखे क्या, x माइनस 1/x बराबर कुछ करके देंगे। अब एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर को हम कैसे ला सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 है बी, ना ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, अभी देखते हैं क्या करेंगे इसका। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कितना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है, कितनी ईंट की जरूरत होगी, ठीक है कुछ मत करो, 14 मीटर है, 0.125 है और 5 मीटर है, पॉइंट है 0014, यानी कि 4 जीरो है और 3 जीरो है, यहाँ 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 तो आ जाएगा, 14 से 14 काट लो, 125 का 5 गुना 625, 625 वाला एक ही आंसर है। चलो अब मैथ्स की बात कर लेते हैं, रीजनिंग एक क्वेश्चन फिर अभी देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फ्रॉम कॉलेज डी, कॉलेज डी कहाँ भाई, ये कितना एनरोल हुआ कॉलेज डी में, 710, और 710 एनरोल हुआ, 750 एनरोल हुआ, 680 एनरोल हुआ, और 680, 720 हुआ और 740 हुआ, ये नहीं कह रहा है, तो बताओ 680 है तो 4 2 6, 8 2 10 14, 14 5, 14 5, 14 5 19 1 20, बाकी के 2, 7 7 7, 7 चौक 28, 28 30, 30 6, 30 6 36, कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे, तो 5 है तो 5 5 25, 5 6 25, 7 25 35, 10, 5 दूनी 10, यानी 720 करके आ रहा है, ठीक है एवरेज इसका। अब देखो तो 18 से आंसर हो सकता है, अब यहाँ बढ़ेंगे देखेंगे, अभी क्योंकि 1872 आ रहा है, एंड हु पास फ्रॉम कॉलेज डी ऑल ओवर द ईयर, ठीक है, और एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास, ठीक है, जो पास भी किया है डी से ही, तो 650 पास किया, फिर 710 पास किया, 640 पास किया, 690 पास किया और 710 पास किया, ये पूछ रहा है। तो 0 तो होगा ही, 5 1 6 4 10, 10 फिर 20 आ गया, फिर आता 6 2 8, 8 से 15, 15 6 21, 21 6 21 6 27, 27 और 7, 27 और 7,
34 यानी कि अब बटे कितना 5 बटे 5, तो 36 बटे 35 का आ रहा है, हाँ बटे 5 है ना, तो 5 से काटेंगे तो 8, 5 से काटेंगे तो 6 पचे 30, 4 9 पचे 45, रेशियो पूछ रहा है तो 720 बटे 69, तो 1800 तो 6 9 15, 36 3 से काटे हैं, 3 को 3 दूनी 6, 4 से 12, 3 दूनी 6, 3 से 9, 24 22। नहीं गड़बड़ कहीं ना कहीं कर दिए क्या, हम गड़बड़ कहीं ना कहीं कर दिए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स इनरोल फ्रॉम कॉलेज डी टू एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज डी फ्रॉम ऑल द इयर्स। ठीक है, चलो पहले हम बोलेंगे 710 बच्चा इनरोल किया, यहाँ पे 750 बच्चा इनरोल किया, 10 में 12 में कितना इनरोल किया, 680 इनरोल किया, 720 यहाँ पे इनरोल किया, 740 यहाँ पे इनरोल किया, तो 4 2 8 8 8 16 16 5 21 1 22, ये 22 ना हो रहा है, 8 2 10 7 14 14 5 19, अरे 4 2 6 6 8, अच्छा 8 2 10 7 14, ठीक है, तो 4 2 6 6 8 14 14 5 में से 20, बाकी के 2, तो 7 7 14 14 28 हो गया, 28 2 30 30 6 36, ठीक है। और डी से पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना बच्चा पास किया डी में ही, 650, 710, 640, 690 और 710, तो 5 6 4 10, फिर यहाँ पे 20 आ गया, 6 2 8 8 और 15 6 21 21 6 21 और 6 27 27 और 7 7 7 34, ठीक है, 36 बटा 34 आ गया है, तो 18 से कट गया और 17 दूनी 34, 18 बटा 17 आंसर लग ही रहा वही है, लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ किए हैं। फिर यहाँ वही क्वेश्चन पूछा उसी प्रकार से, कितना टोटल पॉपुलेशन 31,500 है, यानी हम बोल रहे हैं 1% बराबर कितना आ जाएगा 315 और 80 ना, 200 3150। कितना नंबर ऑफ पीपल इलिटरेट है गोवा और एमपी में, तो पहले बात है गोवा और एमपी में कितने लोग हैं, कितने लोग पूछा ना, तो पहले कितने लोग यहाँ हैं गोवा और एमपी में, गोवा और एमपी में, तो गोवा कहाँ है, ये लंबा खड़ा है तो 12% गोवा हो गया, और एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी कौन ये है, तो एमपी में कितने लोग हैं 15% है, गोवा का है और एमपी का 15%। अब पूछ रहा है कितने लोग ना, अगर यहाँ पे व्हाट वाज टोटल हम पीपल इलेक्टेड पीपल इन गोवा, गोवा की बात करते हैं तो 3 और 5, यानी कि गोवा में मेल और फीमेल तो हो गया, तो मतलब ही नहीं है, जिसमें कि लिटरेसी जो है 3 2 है, 3% लोग 3 2 है ना, तो 5, ठीक है, तो 12% है, 12% है 2150, बटे करेंगे इसमें 2 लोग, यानी कि 2 लोग है ना, 5 लोग में से 2 लोग पढ़े हुए हैं, तो 2 का 6 गुना हो गया, ठीक है, तो बोलेंगे 0 6 25, बाकी का 3, 6 कम 6 3 9, 6 18,900। उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे देखेंगे 3150 इंटू 15, ठीक है, और एमपी में कितने लोग अनपढ़ हैं, एमपी में 4 लोग अनपढ़ हो गए ना, 4 से देखो तो 2 से कटेगा, एकदम काटो जरा, देखो 2 से 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 15, 5 से 15 0, 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 765 इंटू 15, 5 पचे 25, 6 पचे 32, 7 पचे 35, 35 से 38, 5 6 7, 5 2 7 8 6 14, 8 से 11,475 और 18,900, तो 75 9 4 13 9 1 10 1 20 375 करके ऑप्शन है क्या, नहीं 20 375 है ही नहीं, गड़बड़ कर दिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है ये भी क्वेश्चन को। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² 4√6 है, इसका मान हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या कर ले, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, तो अगर हम इनवर्स चलते हैं तो इनवर्स क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर पी दिया जाता है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² से निकालते हैं, तो रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 4 करके निकालते हैं। अब हमको रिवर्स चलना है, तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान इतना दिया है, तो पी स्क्वायर का मतलब 4 16,
और 16 से 96, 96 में से 4 यानी रूट 92, ये हो गया। तो हमको बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान रूट 92 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको, है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस, फिर हमको x प्लस 1/x पे चलना है, तो यहाँ पे रूट 92 है प्लस 2 करना पड़ेगा, या 4 गुना रूट 4 कर लेते हैं, तो रूट 96 हो गया, रूट 96, तो जो हो गया। अब इसका बोलेंगे इसको गुना करो, ऐसा ही करके तो बनना चाहिए। अब रीजनिंग देख लेते हैं जो छोड़े थे क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इंप्लीमेंट करना था, देखते हैं। 24 को 24 लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, 9 को 9 लिखेंगे, और भागा हो गया 12 को 4 लिखेंगे, प्लस को प्लस, 84 को 84, गुना को भागा, 4 को 12 लिखेंगे, प्लस 28 कर देना है। अब बताओ कितना, तो 12 से 84, 8 से 15 35, यहाँ पे 9 तो 36 आ गया, तो माइनस का 36, माइनस का 27, आंसर लास्ट वाला से बन रहा था। मैथ्स को खाली यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन छोड़ तो रहे हैं, लेकिन बनाना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में जाते तो मेन एग्जाम तो बनाना ही पड़ता, लेकिन यहाँ ही बना लो। अगर टोटल पॉपुलेशन गिवन स्टेट का 31.5 दिया हुआ है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, ठीक है। 6 एंड लिटरेसी पॉपुलेशन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको मालूम चला, क्या पता चला भाई, कि 1% बराबर हम कितना निकाल पाए, 1% बराबर हम पता चल रहा है कितना, 3150, इतने लोग हैं। और यहाँ पे 15 प्लस 12 करके आ रहा है, ठीक है, कितना, इसमें 12% है, गोवा का 12% है, और उधर 15% है गोवा का। तो गोवा का कितना है, गोवा का 15% है, गोवा का 15 है, गोवा का 12 है, गोवा का 12% है, और एमपी का 15% है। लोग तो पहले हम लोग निकालो, लोग कितने हो गए टोटल, तो लोग हम निकालते हैं 3150 इंटू 12 लोग हो गए। उसमें से मेल और फीमेल तो पूछा नहीं कि कितने फीमेल और मेल ये है हमको। फिर यहाँ देखेंगे लिटरेसी रेट पूछा है, तो लिटरेट लोग कितने हैं, 3150, तो ये टोटल हो गया ना। इसमें लिटरेट लोग कितने हैं, तो लिटरेट लोग कितने हैं, 3 लोग लिटरेट हैं, यानी 2 लोग अनपढ़ है, बटे 5 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 6 15, 12 दूनी 24, और इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12, 6 24 25, और 63 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 6 5 11, 2 2 4 5, 15,120 आ रहा है इसका। और वही 15% की बात कर रहे हैं, 3150 लोग हैं, और 3150 लोग हैं, जिसमें कि एमपी में कितने लोग अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग 4:5 करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का 3 गुना करना पड़ेगा, और 4 से 12, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 से 15 होगा, तो 5 3 0, 5 3 8, 6 1 7, 37,800, और 15,120 करके शायद आ जाएगा, 0 20 8 1 9 7 5 12, 3 4 1 5, 52,920, तब भी तो नहीं आ रहा है, 52,920 नहीं आ रहा है, पर 65,520 आ रहा है, यानी गड़बड़ हम कुछ हो सकता है, कैलकुलेशन नहीं कर दिए हैं। तो 5 दूनी 30, 5 दूनी 10, 3 3 6, 5 1 और 3, चलो 520 किलो डाटा तो आया है, देखते हैं क्या होगा। 24 की पूछ रहा है ना, तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा, अगर रूट 4 रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको हम जानते हैं क्या कि पी रूट ओवर p² माइनस 4 बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिखा होगा। अगर हमको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जाना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1x² अगर p है, तो उस पर डायरेक्टली इनवर्स जाना है ना, तो हमको जाना ही पड़ेगा ऐसे। तो ये p है, अगर p दिया हुआ है तब तो हम तो p निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर रूट ओवर p, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, तो रूट ओवर p² माइनस 4, p का मान कितना है, तो 4 चौक 16, और 16 का 6 बार, 16 से 96, 6 36, 96 में से 4 चला गया, रूट 92 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का जो मान है, यानी कि p का मान हमको निकल के आ रहा है कितना, 92, तो रूट 92 आ गया। अब बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो रूट, तो यहाँ पे रूट 92 है प्लस 2 है, और इसके ऊपर रूट जा रहा है। आगे देखो PQ माइनस 3P, PQ माइनस 3P या PQ प्लस 3P, बराबर बनेगा, नहीं बन पा रहा क्वेश्चन।
अब छोड़ देते हैं, तो अब इसके अलावा नहीं बन पा रहा, देखेंगे। मैथ में और इंग्लिश में गलती तो होना चाहिए, जीके तो गलती होता ही होता है, देखें क्या होता है। 90 परसेंटाइल यानी 148.5 मार्क्स ही आ पाया है, यानी गलती हुआ है। मैथ में गलती हो गया, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हो गया, जीके सही चला, इंग्लिश में बहुत ज्यादा गलती हो गया ना। 148.5 है, 90 परसेंटाइल आया है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन गलती हो गए, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलती हुई। तो इंग्लिश तो पहले से वीक है, तो उसको मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, होगा भी नहीं मेरे से। मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हो गया है, देखना पड़ेगा मैथ में कौन सा 2 क्वेश्चन गलती किए हैं। और जीके में 3 क्वेश्चन गलती हुआ है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हो गया है। आज इसका रीजनिंग थोड़ा आसान था, इसका रीजनिंग और मैथ दोनों आसान था, इंग्लिश में आसान था इसका, और जीके थोड़ा सा क्लियर डिफिकल्ट होता था, तो टिपिकल रहा, वो नॉर्मल तो नहीं था। अब ये क्वेश्चन को और सही करना चाहिए था क्वेश्चन को ना, चलो देखेंगे, इसको गड़बड़ नहीं करना होगा। ये गड़बड़ हो गया, क्या बोला 6 और 4, 16 से 64, 16 से 48, तो सही तो किए थे। अरे 18 से 54 होता है, ओहो अच्छा, इसे ना होना चाहिए था, वो लॉजिक गड़बड़ कर दिया, हम सही लॉजिक लगाते लगाते गड़बड़ किए हैं। आर्टिकल 48 ए नहीं है, 51 ए, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज में जो बात है उसको दिया है ना, वो उसके लिए दिया होगा शायद। ऐसा आर्टिकल 50 ए शायद होता है, अगर 58 नहीं, आर्टिकल 49 ए शायद, क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में घुसा दिया गया था लास्ट में उसको, ठीक है ना, वो तो है, ये तो पता था, ये भी गलती हो गया, तो 1B 2B, चलो। और एक क्वेश्चन ये वाला गलती लग रहा था, तो ये शायद यहाँ होना चाहिए था, सिचुएट अपर पार्ट, ये बात गलत है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, भूल गए थे, लाइवर और बाइल जूस ही देता है। यहाँ पे गड़बड़ कौन सा क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन, अच्छा बोले थे क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में बोले थे, देख नहीं पाए, सही भी किए थे 7P3, और यार 7 हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए, गड़बड़ ये हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। अरे 100, अच्छा 100 तो लाए थे ना ऊपर। देखो कैसे करना होगा, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कोस अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइजन कर दिया होगा पहले, दैट साइन बीटा, तो साइन बीटा को ऐसे लिखा ना, तो पहले अच्छा tan बीटा निकाल के कर दिया, tan बीटा तो इजी क्वेश्चन था यार, थोड़ा लफड़ा कर दिए, ये क्वेश्चन नहीं बना। तो पहले क्या निकालो, देखो पहले यहाँ पे रूट 96 निकाला, पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना दिया, 16×96, यानी एक्स पावर 4 प्लस 98 किया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर के फिर 100 कर दिया, इसको फिर 100 किया, यानी पहले इसी को बढ़ाते चला गया, शॉर्टकट इसका देखेंगे कोई और कहीं ना कहीं से मिलेगा। और इसका अच्छा पैराग्राफ भी आपका मेरा सही हो गया, इसका ये गलत हो गया, ग्लैड एंड एक्सप्रेसिव डायग्राम बोर्ड, ठीक है, वर्स्टर्न कोट होना चाहिए था, नहीं वर्सटाइल बोलते हैं। स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट, यूज टू स्पेंड, अच्छा है, वो यूज टू उसके हिसाब से यूज किया है, यानी कि इसके आदि है, बिकॉज वी हैव बीन यूज टू स्पेंडिंग लॉट ऑन गेस्ट, तो ये गलत यहाँ पे चल गया ना। तो दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, तो दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, दिस विल बी द होता है, विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। और कौन सा गलती, वर्स का मतलब क्या होता है, वर्स मतलब होता है, वर्स मतलब होता है हिंसक या आक्रामक होना, तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा था ना, सिनोनिम पूछा था एग्रेसिव। फर्स्ट का मतलब होता है अगर फर्स्ट पे हमारा, अगर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, फर्स्ट पे कोई आ जाता है तो गुस्सा आ जाता है ना, हमला करना, द टाइगर गेट्स वाज फर्स्ट, द डॉग बिहेवियर बिकम एग्रेसिव, ठीक है। और जो छोटे जार्गन, जार्गन का स्लैंग होता है, जार्गन का मतलब होता है शब्द जार बोलना, जार्गन मींस स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज दैट यूज्ड फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोफेशन, स्लैंग में इसको ताना मारना बहुत याद किए थे ना। दी इफ, ये इसको मार से गलत होता है, इफ थिंग्स, मतलब इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, द वर्ब टेंस इन दिस पास्ट सेंटेंस इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ब जो इस्तेमाल करेगा पास्ट टेंस में, जबकि विल इज इन द फ्यूचर टेंस, विल यहाँ फ्यूचर टेंस में, वर्ब गलत है, इसलिए इसको सही करने के लिए क्या किया गया, इसको सही करने के लिए क्या किया था, वर्ब इन दिस टेंस इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल यहाँ पर गलत है, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, फ्यूचर में प्रेजेंट या प्रेजेंट होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर हमको लगा था, लेकिन एक चीज पर इफ लगा दो, इफ, अच्छा वो हिसाब से बोला, 6 हो गया, 10 नंबर कौन छोड़े, ये तो लगा ही नहीं पाए हम अपने दिमाग से। चलो इसका समरी ये देख सकते हो यहाँ पर, समरी ये लिखा कि 25 क्वेश्चन हमने हमारा रीजनिंग का, 23 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ। जीके में हमने 25 क्वेश्चन था, 14 अटेम्प्ट, 3 इनकरेक्ट हुआ, 8 छोड़ दिया, तो 26.5। क्वांटिटी में यहाँ पे क्वांटिटिव की बात करें, एप्टीट्यूड में 22
सही हुए 2 गलत हुए 43। इंग्लिश में 18 सही हुए 4 गलत हुए 34। तो यहाँ पे थोड़ा नंबर सही कहा जा रहा है और कंटिन्यू यहाँ पे मेरा 90 परसेंटाइल पे फोन नंबर पहुंच पाया है। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन से पूछा गया तब 90 परसेंटाइल है और ये तब यहाँ पे 90 परसेंटाइल है। लेकिन ये मार्क्स जो है ना मेन एग्जामिनेशन में ये थोड़ा सा हो सकता है इजी शिफ्ट का सब क्वेश्चन होगा, तो ये ना मार्क्स घट भी सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के अंदर आके। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है सबका जनरल का ही देखे थे, 140 के आसपास था। एवरेज देखते हैं, एवरेज कितना रहा 113 नंबर, यानी ऐसा कैसा होता है एवरेज इतना कम क्यों आ जाता है। मीडियन इसका कहा, मीडियन इसका 110 ही आ पा रहा है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सही में हो जाए टिपिकल क्वेश्चन होगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सभी को कुछ तो है, इतना इजी क्वेश्चन में भी इतने लोग नहीं ला पा रहे तो मुश्किल है। और टॉपर भाई हमारे टॉपर है और इनका देखेंगे तो 12 मिनट में तो रीजनिंग किया जा सकता था, 12 से 11 मिनट में बहुत था। मैथ्स देख लेते हैं, मैथ्स 15 मिनट में, मैथ्स 15 मिनट में हाँ बन सकते थे, किसी कोई ना कोई तो बना ही लेते। टॉपर हो सकता है 20 को 5 मिनट में इंग्लिश बना टॉपर, 5 मिनट तो नहीं कर सकते कि हाँ 8-9 मिनट तक जा सकता था। जीके तो हो ही सकता है 4-5 मिनट में, दिक्कत नहीं। हाँ हो सकता है टॉपर यहाँ पे जिसको टॉपर है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक है, जरूरी नहीं कि वो गड़बड़ होंगे। तो इनका यहाँ पे 37 मिनट जो है ना, लेकिन 37 मिनट 45 मिनट तक कोई भी गेम जा सकता है, कोई भी टेस्ट 45 मिनट तक आप सोल्व कर सकते हो आसान से। लेकिन टॉपर है तो भाई टॉपर कह नहीं सकते प्रीवियस ईयर लोग 200 नहीं, पॉसिबल भी नहीं लगता कभी कभी। चलो अच्छा करता दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।